भारतीय जनता पार्टी। साथियों, मैं आप सभी का, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आप सबका भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं। आपको मैं खुश हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। और जिस तरीके से आज नौशहरा के बॉर्डर के एरिया के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जिसमें बड़ी तादाद में हमारे सिख भाई हैं, गुजर बकरवाल समुदाय के हमारे भाई बहन हैं, और वहीं बड़ी तादाद के अंदर जो हमारे जाट बरादरी के जाट समुदाय से संबंध रखने वाले भाई बहनों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपका शुक्रिया करता हूं और आपका भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने कोशिश की कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर शख्स का भला हो, हर इंसान का फायदा हो, किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो। जब से हमारी मोदी हुकूमत बनी है, आप देखो, गरीब लोगों के लिए जब कोरोना का टाइम आ गया तो फ्री राशन मोदी साहब ने दी, फ्री वैक्सीन मोदी साहब ने दी, और इलाज के लिए अगर कोई बीमार हो जाता है तो जो गोल्डन कार्ड है, जो मोदी साहब का कार्ड, जिसको मोदी कार्ड कहते हैं, उस मोदी जी के कार्ड से एक इंसान को, एक कार्ड से एक साल में 5-5 लाख रुपए तक का इलाज के लिए पैसा मोदी हुकूमत देती है। किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीब लोगों को पेंशन, गांव के अंदर सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपने ये देखा कि गरीब लोगों के किस तरीके से गांव में मकान बनाए जा रहे हैं, गरीब लोगों को किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका भला हो रहा है। एक जमाना था जब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हुकूमतें होती थी, सिर्फ एक गांव में एक मकान आता था। आज एक एक पंचायत में 100-100 मकान एक एक साल का गरीब लोगों को आता है। यह सब मोदी साहब की देन है। आज जल जीवन मिशन, गांव में पीने के पानी कि किस तरीके से सारी अरेंजमेंट्स, तैयारियां मोदी साहब कर रही। साथियों, हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज जब नौशहरा के लोगों ने, और खासकर वो सारा क्षेत्र जो बॉर्डर के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, वो चाहे लाम, लड़ोका, पुखरनी, कंपला, वो बगला, वो कलसियां, भवानी, चौकी, हंडन, लंगर, गनिया, मानपुर, ढनक्का, नोनियाल, ये वो क्षेत्र है यहां से बड़ी तादाद में आप लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। लोगों ने जो रायपुर भाटा और रायपुर किला धराल, कमिया कोट, लाम के उन क्षेत्रों से जो जहां कभी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत ज्यादा सरमाया नहीं होता था, इन क्षेत्रों से आज जिस प्रकार से लोग निकलकर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, यह एक साफ इशारा है
कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग भला चाहते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल ठीक होना चाहिए, गांव गांव में डेवलपमेंट होनी चाहिए। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपको याद होगा जब 2014 में नौशहरा सुंदरबानी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं जीत के एमएलए आ गया, दिल खोलकर लोगों ने वोट दिया। जिन्होंने वोट दिया वो हमारे सर के ताज, जिन्होंने नहीं दिया हमने उनका भी काम किया। हमारे दरबार में जो आया हमने उसको खाली हाथ कभी नहीं लौटाया, किसी को भी नहीं। जिसने वोट दिया उसका भी काम किया, जिसने वोट नहीं दिया हमने उसका भी काम किया। राजा का फर्ज धर्म नहीं होता कि प्रजा के बीच में भेद करना, अपना और पराया करना। यह राजा का या जीते हुए एमएलए का, एमपी का, किसी का, पंच का, सरपंच, डीडीसी और बीडीसी का यह धर्म या मजहब नहीं होता, वो सबके लिए होता है। आपको याद होगा कि 2014 के इलेक्शन में हमने बीजेपी ने नौशहरा सीट से जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन यह वो क्षेत्र था, चाहे वो रायपुर भाटा, रायपुर कमीला, किला धराल, लाम, लड़ोका, पुखरनी, कंपला, लीरा, कलसियां, भवानी, चौकी, हंडन, नोनियाल, लंगर, घनिया। उस वक्त वहां बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बहुत वर्कर नहीं थे, गिने चुने वर्कर थे। लेकिन जब हम जीत के आ गए हमने हर एरिया का काम किया। आज आप देखो, लड़ोका के अंदर जाओ, अगर लड़ोका का हाई सेकेंडरी स्कूल वहां बना तो वो रविंदर रैना ने वहां खड़े होकर वो हमने वो स्कूल बनाया, क्योंकि मुझे पता था वो लाम लड़ोका के लोगों को, पुखरनी कंपला के लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। वहां की हमारी बच्चियों को, हमारे लड़के तो कोई गाड़ी के छतों पर, कोई मेटाडोरों की सीढ़ियों पर लटकते, जान हथेली पर लेकर बच्चे पढ़ने के लिए नौशहरा हाई सेकेंडरी आते थे। लेकिन जो हमारी बच्चियां, बेटियां, वो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी, और ज्यादातर लोग वहां कंपला, पुखरनी के एरिया में चले जाओ, हमारे गुजर बकरवाल भाई बहन। हमने एमएलए बनते ही लड़ोका को हाई सेकेंडरी स्कूल वहां सैंक्शन करके दिया, और आज मुझे खुशी है कि हमारे वहां के बच्चे, वो लड़ोका के हों, लाम के हों, पुखरनी के हों, कंपला के हों, लीला के हों, वो वहां आके अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। हमने ये नहीं सोचा यहां से वोट कम मिले, ज्यादा मिले, हमने देखा यहां जरूरत है, हमने इंसाफ किया। जब लड़ोका के अंदर हमने हाई सेकेंडरी स्कूल को मंजूरी दे दी, उसके साथ ही वहां हमारे जो सिख भाई हैं, रायपुर भाटा, कमीला, किला धराल, लाम के साथ लगते एरिए, उन लोगों ने हमें कहा कि किला धराल में भी एक हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, यह सिख डोमिनेटेड एरिया है। वहां के उस वक्त के वहां जो सरपंच साहब थे, परमजीत जी, वो मेरे पास आए, नक्शबंदी साहब मेरे पास आए, कुलबीर सिंह साहब मेरे पास आए, और जो उस वक्त हमारे मंडल प्रधान वहां होते थे, सरदार जी स्वर्ण सिंह साहब, वो हमारे पास आए। उन्होंने मुझे कहा, रैना साहब, किला धराल में भी एक हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, यहां के लोग फौजी हैं, इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज भी आप उस एरिया में चले जाओ तो ज्यादातर लोग फौजी हैं, या तो ग्रंथी हैं या फौजी। तो मैंने लड़के चीफ मिनिस्टर से
किला धराल को भी हाई सेकेंडरी स्कूल दिया और मुझे खुशी है कि वहां आज बच्चे उस क्षेत्र के, हमारी बेटियां किला धराल हाई सेकेंडरी में भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही। जब मैं एमएलए बना, नौशहरा हाई सेकेंडरी स्कूल के साथ मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में डिग्री कॉलेज के बच्चे वहां पढ़ाई करते थे। एक क्लास लगती थी, दूसरे बाहर इंतजार करते थे। मैंने लड़ाई लड़ी और नौशहरे का डिग्री कॉलेज बनवाया और वहां मेडिकल और नॉन मेडिकल सब्जेक्ट मैंने सैंक्शन करा के वहां उस वक्त चीफ मिनिस्टर को लेकर मैं गया था, अगर आपको याद होगा। और वहां मेडिकल और नॉन मेडिकल सब्जेक्ट अगर वहां किसी ने दिए तो रविंद्र रैना ने। आप देखिए, भवानी से किला धराल की ओर जाने वाली सड़क उस वक्त के फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब को लेकर मैं वहां गया था। और किला धराल से जो कंपला लड़ोका की ओर रोड जाती है, उसके लिए पैसा हमने सैंक्शन कराया। अभी फिर से उसका अपग्रेडेशन का पैसा मैंने, किला धराल से जो लड़ोका बीच से रोड जाती है, उसका पैसा भी हमने मंजूर कराया। लंगर से पाटली के बीच में पुल का निर्माण हमने कराया। थल मोड़ा आया, वहां गांव गांव के अंदर सड़कों को ब्लैक टॉपिंग हमने की। मुझे याद है, चौकी से लंगर होती हुई जो ऊपर बीआरओ की रोड को हमारे यहां, आज आप नौशहरा के किसी क्षेत्र में जाके देखो। मुझे याद है, मैं एक बार 2014 के इलेक्शन में कमीला कोट गया था, पैदल चलता हुआ, सड़क नहीं थी। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा, एक पोलिंग बूथ ऐसा था जहां मुझे किसी ने गलती से वोट भी नहीं डाला था, वो था कमीला कोट। लेकिन मैं एमएलए बना, मैंने कमीला कोट में सड़क पहुंचाई और एक मेडिकल सब सेंटर मैंने वहां दिया। ये हमारे नक्शबंदी साहब यहां बैठे हैं, ये हाजी शबीर साहब बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो दौर आप याद करो जब नौशहरा वेस्टर्न एरिया के अंदर बॉर्डर पार से गोलाबारी होती थी और हर 2 महीने के बाद वहां के लोग भागकर कभी नौशहरा हाई सेकेंडरी में, गर्ल हाई सेकेंडरी में, कभी लंबेड़ी में वहां चले जाते थे। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, घरों में नहीं रह सकते थे और लोग डिमांड करते थे कि वहां बंकर्स का निर्माण होना चाहिए, वहां बंकर बनाए जाए। इसके लिए नौशहरा वेस्टर्न के लोगों ने बहुत डिमांड की। शेर मकड़ी का एरिया, झंगड़ सरिया का एरिया, भवानी कलसिया का एरिया, मानपुर ढनक्का लंगर गरिया का एरिया, चौकी हंडन का एरिया, और फिर शेरी के पास चले जाओ जो डींग और कलाल का एरिया है। लोग तड़पते थे कि यहां कोई एक बंकर बना के दे दो। साथियों, उस वक्त होम मिनिस्टर देश के राजनाथ सिंह साहब थे और मैं दिल्ली गया, मैंने राजनाथ सिंह जी से मैं मिला, मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब से मिला। और आपको याद होगा सुखदेव जी, गोलीबारी के बीच में कुछ लोग झंगड़ के अंदर फंस गए थे, मैंने कैसे उन लोगों को निकाला और खुद में गोलीबारी में फंस गया। और उस वक्त राजपूत रेजिमेंट होती थी, कर्नल शैलेंद्र साहब, उन्होंने बुलेट प्रूफ बंकर से मुझे निकाला था जब मैं लोगों को निकाल रहा था। और आज उस तमाम एरिया के अंदर चले जाओ, आपको ज्यादातर घरों में वो बंकर बने हुए नजर आएंगे जो उस वक्त मैंने बनवाए थे। और राजनाथ सिंह साहब को, जो उस वक्त होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनको हमने नौशहरा लाया था। साथियों,
भरेरी और हंजाना ठाकरा के बीच में पुल का काम हो, ढलियां राजल पंचायत का हिस्सा है, वहां पुल की मंजूरी हो, या फिर वो लाम मंडल का वो किला धराल का एरिया जहां वो बस 2014 में डूब गई थी, 66 लोगों की जान चली गई, उसको बीआरओ से मंजूर करवा के उसका काम हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। बिजली का काम जो लड़ोका के अंदर रिसीविंग स्टेशन बना, डॉक्टर निर्मल सिंह जी उस वक्त बिजली मंत्री थे, मैं उनको लेके गया था और वहां पैसा मंजूर करके वो हमने काम शुरू किया। नौशहरा शहर जो कि एक तारीखी शहर है, नौशहरा के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी, और जब मैं एमएलए बना तो शहर के अंदर सड़कों की खस्ता हालत थी। आज आप नौशहरा शहर के अंदर जाओ, वो पुरानी मार्केट, ओल्ड मार्केट, वो पटेल चौक बड़ी फेमस है, वहां एक टंकी मार्केट बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी वहां खड़े होकर भाषण दिया था। वहां टाइल्स लगा के उस पूरी मार्केट को सुंदर तरीके से बनाने का काम हमने किया। क्वार्टर मोहल्ला जिसको मुखर्जी मोहल्ले का नाम दिया गया, उसका निर्माण हुआ। पूर्व हमारे मंत्री वहां आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर रमेश जी, उनके मोहल्ले से गुजरती हुई गलियों का निर्माण। पूरे शहर में बिजली के 25 के करीब ट्रांसफार्मर, वर्कशॉप्स, रिसीविंग स्टेशंस नौनियाल के अंदर, शहर के अंदर। फिर नौशहरा बाईपास रोड जो डीएफओ ऑफिस से निकलती, आर्मी से होती हुई नौनियाल में टच करती, 6 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कराया और वो रोड पूरी हो जाती। चूंकि आगे आर्मी का कुछ पोर्शन है, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि रक्षा मंत्रालय से उसका क्लियरेंस करा के उस रोड को कनेक्ट कर दिया जाए। नौशहरा बेला से होता हुआ एक्स एमएलए राधेश्याम शर्मा साहब के घर तक जो बाईपास रोड है, इसका पैसा हमने मंजूर कराया, इसका पैसा हमने रखाया। कितने गांव गांव में अगर काम गिनाना शुरू करो कई दिन लगे। और यह वो क्षेत्र है, मैं कोई सेरी, दब्बड़ या सियाल, लंबेड़ी, बगनोटी, डंडेसर, राजल, इधर के काम अभी मैंने नहीं गिनाए। इन तमाम एरिया, या फिर सुंदरवानी के एरिए, सुंदरवानी का डिग्री कॉलेज, 5 साल मैंने केस भुगता है, हर महीने जज साहब के साथ खड़ा होता था। क्यों? क्योंकि सुंदरवानी के बच्चे परेशान ना हो। एक मिडिल स्कूल में कई सालों तक बच्चे पढ़ते रहे। आज जाके देखो, हाईवे के ऊपर आलीशान डिग्री कॉलेज अगर बना है तो किसकी देन है, वहां के लोगों से पूछो। देवक हत्थल की ओर जाने वाली सड़कें, बमलिया से देवक की रोडें, रिंग रोड्स, पुलों का निर्माण, ये जो बाजाबाई, कांगड़ी, सिहोट, इस सारे क्षेत्र के चन्नी पराट, चन्नी के अंदर पराट में, पराट के अंदर हाई सेकेंडरी स्कूल, हर एमएलए को एक हाई सेकेंडरी स्कूल मिला था। रविंद्र रैना ने 3 लाए थे, लड़ोका, किला धराल और सुंदरवानी का पराट। कांगड़ी का दूर का एरिया आप चले जाओ, पहली फाल का एरिया, ना सूफा का एरिया, दादल तक का वो एरिया, यहां कभी शायद कोई एमएलए नहीं गया पैदल पैदल उन एरियाज के अंदर कोई घूमा तो रविंद्र रैना घूमा, क्योंकि लोगों का दर्द था। सूफा के अंदर हाई स्कूल हमने बनाया, और आप ऊना, केंथा, बमलिया, ठंगरियोट, देवक, हत्थल, नाला, मकोल, इस एरिया में चले जाओ, पतराना के एरिया में चले जाओ, ठंडा पानी, बलशामा, बाखर, सियोट में चले जाओ,
बाजाबाई कांगड़ी के एरिया में चले जाओ, आप लोग कालीदे के एरिया में चले जाओ, भजवाल के एरिया में चले जाओ, फायरिंग लाइन शहर के साथ लगता एरिया, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, वो सब काम उस मुश्किल दौर में हमने ठीक किए। सुंदरवानी शहर हो या नौशहरा हो, हर जगह डेवलपमेंट शहरों के अंदर। और साथियों, हमने कभी यह चीज नहीं देखी कि यहां से वोट मिला कि नहीं मिला, हमने सबका भला किया और आगे भी इसी तरीके से हम ये काम करते रहेंगे। मैं आपको एक बात यकीन के साथ कहता हूं, आज जिस तरीके से, जिस जोशो जुनून के साथ आप सबने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, आपने जो हौसला अफजाई आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर की है, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको यकीन देता हूं कि कभी आपकी पीठ नहीं लगने दूंगा। जहां आपका पसीना गिरेगा, जहां आप लोगों का पसीना गिरेगा, वहां रविंदर रैना का खून बहेगा, तो रविंदर रैना पीछे नहीं। हमने पूरी जिंदगी गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों के लिए काम किया और पूरी ईमानदारी के साथ किया। आप हमारे ऊपर 100 इल्जाम लगा सकते हो, आप हमारे ऊपर 1000 इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन आप हमारे ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते, बेईमानी का, जानबूझकर किसी से बेईमानी करने का, किसी से दगाबाजी करने का ये इल्जाम नहीं लगा सकते। ये मैं दावे के साथ, हक के साथ हमने पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ काम किया। मेरे स्वर्गीय दादाजी भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो थे, पैरा कमांडो, जिन्होंने 1962 और 65 की जंगें लड़ी, पैराशूट कमांडो थे। मेरे पिताजी एक स्कूल के मास्टर थे, टीचर, वो रिटायर हो गए। हम समाज के काम के लिए निकले। मेरा एक छोटा भाई आज भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर भारत चीन बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा में काम कर रहा है। हमारा जो कुछ है देश के लिए है, लोगों के लिए है, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों के लिए है। आज बड़ी तादाद में यहां गुजर बकरवाल लोग आए। आप लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिए, आपने एनसी को भी दिए, पीडीपी को भी दिए। कभी आपको जंगल के अंदर जमीनों के मालकाना हक क्या एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने दिए? बताओ, दिए? नहीं दिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में एसटी को थी, गुजर बकरवालों को थी। जम्मू कश्मीर में एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी और उल्टा एक काला कानून ला दिया। इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां बैन करके गुजर बकरवाल जो बच्चे हैं उनकी नौकरियां खत्म कर दी, वो काला कानून लाके। आज मोदी साहब ने वो इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून खत्म करके गुजर बकरवाल बच्चों को हक दिए। फॉरेस्ट लैंड राइट्स, जमीनों के मालिकाना हक, कोई डीएफओ, फॉरेस्टर, रेंजर या गार्ड अब आपके कुल्ले को हाथ नहीं लगा सकता। मोदी साहब ने आपको हक दिए। पॉलिटिकल, सियासी रिजर्वेशन गुजर बकरवालों को पंचायत से लेकर असेंबली तक, पार्लियामेंट तक
मोदी साहब ने दी है। और रही बात हमारे सिख भाइयों की, आप भी देखो जिस तरीके से मोदी साहब आज काम कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग का भला कर रहे हैं। रायपुर का एरिया हो, कमीला का एरिया हो, भाटा का एरिया हो, किला धराल नुनियाल का एरिया हो, लड़ोका का एरिया हो, ये जो सिख डोमिनेटेड एरिया है, क्या डेवलपमेंट होती थी 2014 से पहले। आज इस एरिया की अंदर रंगत जो आई है वो मोदी साहब की देन। रही बात हमारे जो जाट समुदाय से, जाट बरादरी से जो हमारे भाई बहन हैं, आपके उन तमाम एरिया के अंदर भी हमसे जो होता था हमने किया, और आगे भी मैं आपको यकीन देता हूं ये डेवलपमेंट का काम, ये मिलकर काम करने का सिलसिला हम इसी तरीके से जारी रखेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मैं आपको यकीन देता हूं आपकी इज्जत, आपका एहतराम हमेशा की तरह बरकरार रहेगा, इसमें मजबूती आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू, थैंक यू।